अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बार बार पेशाब का आना, या फिर यूं कह लें कि पेशाब करने के बाद जो है कतरों का आना। आप पेशाब करने के बाद फ्री हो जाते हैं, उसके बाद कतरों का रह जाना, जो कि पूरे तरीके से आपका पेशाब कंप्लीट खाली नहीं होता और वो कतरों की सूरत में निकलता रहता है, जिसकी वजह से आप पाक साफ नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसी सूरत में एक अलामत और भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, वो है पेशाब को कंट्रोल न कर पाना। क्योंकि ऐसा करने से आपका पेशाब कंट्रोल नहीं हो पाता और आप इसे 2 सेकंड 10 सेकंड भी कंट्रोल नहीं कर पाते पेशाब को। और दूसरी चीज़ में कि आप पेशाब करने के बाद जो है आपके ड्रॉप्स रह जाते हैं, आपके कतरे जो है बिल्कुल रह जाते हैं, जो कि बार बार आना शुरू हो जाते हैं। अब इन दोनों सूरतों में आपके साथ एक ही मसला हो सकता है, जो है मसाने की गर्मी। अब मसाने की गर्मी की अलामात और उसका इलाज आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज़रूरी मालूमात आपको इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। अब दोस्तों, हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। मसाने की गर्मी का इलाज क्या है? दोस्तों, जैसा कि किसी भी उम्र के अफराद को मसाने की गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आम तौर पर ज़्यादातर नौजवान इस बीमारी का शिकार होते हैं। इस बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह कुदरती मशरूबात का कम और मसनूई मशरूबात जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, जिसकी वजह से इस बीमारी का ताल्लुक हो सकता है। और गैर मयारी खानों से भी इस गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की मिकदार कम हो जाती है और खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़े खून को फिल्टर करना गुर्दों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब पीला आता है और बाज़ औक़ात पेशाब में जलन भी महसूस होती है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन को पेशाब की जलन का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जबकि नौजवानों को पेशाब के वक्त तकलीफ भी बर्दाश्त करना पड़ सकती है। दोस्तों, मसाने में पैदा होने वाली इजाफी गर्मी की वजह से मुख्तलिफ अलामात का सामना करना पड़ सकता है, और वो है ये है। नंबर 1 पे है जल्द गुस्सा आना या जल्दी चिढ़ जाना। नंबर 2 पे है सर चकराना या सर में दर्द रहना। नंबर 3 पे है हर वक्त झगड़ालूपन रहना। नंबर 4 पे है शदीद बुखार का एहसास रहना। नंबर 5 पे है घबराहट का होना या बेचैनी की कैफियत में रहना। नंबर 7 पे है पेशाब की जलन और पीलापन। और नंबर 8 पे है जिनसी अमराज का होना। कुछ मरीजों को इजाफी अलामात का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये अलामात उन लोगों में ख़ास तौर पर ज़ाहिर होती हैं जिनको मसाने की कमज़ोरी का सामना होता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब की हाजत महसूस होती है या रात को बार बार वॉशरूम जाने से नींद में खलल वाक़ई होता है, तो हो सकता है कि उन्हें मसाने की कमज़ोरी का मर्ज़ लाहिक हो सकता है। इस मर्ज़ की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ये वजूहात भी हो सकती हैं। ज़्यादा देर तक पेशाब रोक के रखना, मसाने के पट्टे कमज़ोर होना, निकोटीन और कैफ़ीन की हामिल मशरूबात जैसा कि कॉफ़ी, चाय, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मेटाबॉलिज्म की ख़राबी या फिर सर्द तासीर की हामिल ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। दोस्तों, इससे पहले कि हम मसाने की गर्मी को दूर करने के लिए देसी इलाज की तफसील बयान करें, ये ज़रूरी है कि कुछ ऐसे इक़दामात की तफसील बयान की जाए जिनकी मदद से बआसानी मसाने की कमज़ोरी दूर की जा सके। और दोस्तों, ये बात भी जहन में रखिएगा कि इस कमज़ोरी की वजूहात अफराद के दरमियान तब्दील होती रहती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादातर अफराद को एक ही वजह से इस कमज़ोरी का सामना करना पड़े।
हो सकता है कि किसी को मेटाबॉलिज्म की खराबी से इस मसले का सामना होता हो। तो ये भी मुमकिन है कि गैर मयारी खुराक ने मसाने को कमज़ोर कर दिया हो। ताहम वजह जो भी हो, लेकिन इस बीमारी से निजात के लिए इसका इलाज हम आपको बताएंगे। तो दिल थाम के बैठिए और आप एक पेन और कागज़ अपने साथ रखिए और जो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो आप नोट करते रहें। आधा चम्मच संदल पाउडर, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 2 चम्मच बादाम के मगज़ लेकर सफ़ूफ बना लें। 1 पाव दही में 1 चम्मच सफ़ूफ शामिल करके लस्सी बना लें और फिर सुबह शाम इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से खातिर ख्वाह नताइज हासिल होंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ बर्फ़ की मसनूआत, ठंडे पानी और सफ़ेद चीनी से परहेज़ करें। दोस्तों, इसके अलावा अब भी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। इसके अलावा एक नुस्खा और भी आपसे शेयर करते चलें, वो ये है, नोट कर लें। अनार के चंद छिलके लेकर उनको इतना खुश्क करें कि उनमें से नमी ख़त्म हो जाए। छिलकों को अच्छी तरह खुश्क करने के बाद उनको पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर में शहद शामिल कर लें। छिलके और शहद की मिकदार आप हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं, क्योंकि अनार के छिलके कड़वे होते हैं और कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा शहद भी शामिल कर सकते हैं। शहद और छिलके के मिक्सचर को रोज़ाना इस्तेमाल करने से मसाना मजबूत होगा। मिक्सचर को खाने के बाद पानी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे फल जिनमें विटामिन सी वाफिर मिकदार में पाया जाता है, पेशाब की तकलीफ़ और जलन को कम करने में निहायत मुफीद हैं। और ये भी हम आपको बताते चलें वो फल कौन कौन से हैं, जो हैं लेमन, माल्टे, शिमला मिर्च और पपीता शामिल हैं। इन फलों के ज़रिए जब कोई शख्स विटामिन सी हासिल करता है तो उसके पेशाब की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे पेशाब की नाली की इन्फेक्शन के खतरात और पेशाब की जलन कम हो जाती है। दोस्तों, मसाने की गर्मी की सूरत में फालसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फालसे की तासीर सर्द होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात का हामिल होता है। फालसे के शरबत मसाने में पैदा होने वाली गर्मी, मैदे, सीने और पेशाब की जलन को कम करता है। ये यरकान और गर्मी के तेज़ बुखार में फालसे का शरबत पीने से बेचैनी और इज़्तिराब कम होती है। इसके साथ साथ फालसा मैदा और जिगर को तक़वीत देता है और निज़ाम हाज़मा के अफ़आल को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, ये थी होम बेस्ड रेमेडीज़ जो कि नेचुरल हैं, जिसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं। दोस्तों, इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपने पेशाब के सारे मसले मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मसाने की गर्मी का हल इन सारे रेमेडीज़ में मौजूद है और पेशाब के सारे मसाइल की जड़ मसाने की गर्मी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें, या आप कुछ और इन्फॉर्मेटिव मालूमात चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताएं। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।